शफाफियत पाकिस्तान है, नहीं तो किस तरह हो सकता है। लेकिन अभी जो स्पेशल केस किया होगा, आ गया ना, मतलब स्पेशल केस आप किया होगा, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन होता है इसी तरीके से। इन पहाड़ से फ़ायदा लेने के लिए पहाड़ इतने पैसे, पहाड़ इतना दिल चाहिए। अब एक आदमी के पास कुछ भी नहीं, वो कहता है मुझे भी दे दे, तो शायद रूल में भी कुछ कुछ कवानीन तो होंगे कि वो रूल के पासेदारी भी करता होगा। लोगों का लीज, एक मैंने लिया एक लीज को मिसाल के तौर पर, और साल तक काम नहीं कर सका, और मैं फिर जाकर किसी चाइनीज़ या किसी और के पीछे पड़ता रहा कि आओ आप काम करें, तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है। हमने किसी को नवाजने के लिए किया है, जो कुछ किया है वो भी कोई सामने ले आए। तो कैसे कहानियाँ लोगों के जमहूरियत है और फलां है, कहकर इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे ज़बान में वो बातें नहीं आती किसी को कहने का। खैर, कहते हैं लोग अपनी मर्ज़ी करें, हमने न किसी को नवाजा है, न नवाजने का इरादा है, और अलबत्ता इंसानियत की हमदर्दी रखते हैं और मखलूक खलक पर यकीन रखते हैं, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, ये नासिराबाद वालों के बारे में हम उस जरगे में भी है, मैं और ईमान शाह साहब, और पहले भी हमारे कई मीडिया उस हवाले से हो चुकी है। दोनों फरीक से हम मिल चुके हैं। इंशाल्लाह हम इख्तियारात लेने में भी कामयाब होते जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो कि पाकिस्तान के शिमाल में वाक़ है, कुदरती मादनियात से सुनने में आ रहा है कि मालामाल एरिया है। ये हमसे बहुत पहले अल्लाह ने पैदा किया है, बल्कि आदम से भी पहले पैदा किया। आज तक हमने इनसे फ़ायदा नहीं उठा सके। महकमा अगरचे काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहा है अपने वसात के मुताबिक। अब 2021 सन में शायद मीनर के लीज़ पर पाबंदी लगाया गया था। पाबंदी लगाने का मकसद लोगों को काम से रोकना नहीं था, बल्कि मुस्तकिल तरीके से इस पर कोई क़वानीन या कोई बायलास बनाने का एक सोच के तौर पे पाबंदी लगाई गई थी। उसके बाद हुकूमत ने और हुकूमत के इदारों ने, खुसूसन मीनर वालों ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी क़वानीन बनाकर, बल्कि कुछ क़वानीन तो मेरे ख़्याल में दीगर सूबों से हट के इस इलाके की मुनासिबत से भी बेहतर हो, वो बना के तैयार किया। अब जब ये तैयार हो गए तो वैसे भी हमारी ख्वाहिश थी कि इस बैंड को लिफ्ट करके लोगों के लिए ओपन किया जाए, ताकि लोग कानूनी तरीके से लीज़ हासिल करके इस इलाके से बाहर सूरत कोई ना कोई फ़ायदा उठा सके, चाहे वो ठेकेदार की सूरत में, कंपनी की सूरत में हो, या इलाके के लोगों का फ़ायदा हो। लेकिन चूँकि ये जदीद दौर है, और जदीद दौर में हर चीज़ आजकल ऑनलाइन की सूरत इख्तियार कर गया हुआ है, हत्ता कि लोगों ने एजुकेशन को भी ऑनलाइन पे ले आए हैं, और इसमें सिवाय लोगों के सहूलतकारी और इसी तरीके से शफाफियत और तेज़ियत के अलावा कोई और मकसद होता नहीं है। लेकिन हमें इस पर भी थोड़े से कुछ शुबहात है लोगों को कि इतना जल्दी इसमें न करें, क्योंकि ऑनलाइन करने में हमारे इलाके में बिजली, व्हाट्सअप, फला इन चीज़ों के लिए भी मसाइल है। तो हो सकता है हमारे इलाके के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो ऑनलाइन में नहीं आ सकेंगे और वो महरूम रह जाएंगे, और फिर कोई ना कोई मसला हो जाएगा। तो इस पर बाहर सूरत है, सीएम साहब के, तो उस पर हमने एक कमेटी बिठाई, सीएम साहब ने कमेटी बनाई मेरे सरबराही में, जिसमें 3-4 सेक्रेटरी साहबान भी बैठे थे, मेरे इसके डॉक्टर भी बैठे थे, मेरे के सेक्रेटरी भी थे उस वक्त के। हमने बाहर सूरत है उस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के बाद है, फिर उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद है ऑनलाइन करने का इजाज़त मिलने का हमने अपने सिफारिशात मुरतब करके दे दिया था। उसी के मुताबिक मेरे ख़्याल में इसका बैंड लिफ्ट का कल हो गया है, और उसमें हमने ये कहा था कि 248 दरख्वास्तें फ़ीस के साथ पहले से जमा शुदा है, उनको ऑनलाइन में पहले रखा जाएगा। और उसके अलावा जो बाद में लोग आएंगे तो उनको जिस तरह इनका कानून है कि पहले आए पहले पाए के बुनियाद पर बाहर सूरत है, जिसका दरख्वास्त पहले आएगा, लेकिन सिर्फ दरख्वास्त के हद तक की बात नहीं है, उसका नेशनल बैंक में जो कानूनी तरीके से फ़ीस बनता है वो भी जमा होकर जिसका पहले आएगा, चाहे वो जिधर का भी हो, तो उसी तरीके से बाहर सूरत है उसको लीज़ इशू किया जाएगा। अब उसके बाद बाकी जो काम होता है ऑनलाइन के अलावा वो फिर मैनुअल तरीके से ही होना है, और जो तरीक़ा इदारे ने बेहतर इलाके के क़वानीन, इलाके के लिए क़वानीन बनाए उनके मुताबिक इंशाअल्लाह डायरेक्टर साहब भी साथ तशरीफ़ फरमा है, मंशा साहब भी है, सीएम साहब की हिदायत है कि ये एक तो लोगों को एक हफ़्ता दिया जाता है कि ये आपके थ्रू से, मीडिया के थ्रू से हम लोगों को ये बावर कराते हैं कि ये ऑनलाइन शुरू होगा 5 जनवरी से 6 जनवरी से 6 जनवरी तक ये इतला सबको मिल जाए कि जिसने ऑनलाइन करने की तैयारी है, अगर शौक़ है तो वो ऑनलाइन के उसमें आ जाए, ताकि बाद में हमें पता नहीं चला। ये इसलिए हम मीडिया के पास इसलिए आए हैं ताकि किसी को कल कोई इतराज़ ना हो कि हमें पता ही नहीं चला और ये ऐसा हो गया। रहेगा ये बात कि मिनर के भी अपने क़वानीन होते हैं। अब यहाँ लोकल ना लोकल का मसला पे हम पड़े रहेंगे तो फिर ये इलाके के पहाड़ बहुत पहले से है और उसी तरीके से रह जाएंगे। जो बाहर सूरत एलिजिबल होता है कानून के मुताबिक, तो चाहे वो लोकल हो नॉन लोकल हो, सबको इजाज़त मिलना कानून है, मिलना चाहिए। अलबत्ता फिर उससे फ़ायदा उठाने के लिए भी रूल बने हुए हैं कि इलाके के कितने लोगों का एतमाद उस पर उसको हासिल होना चाहिए, और उसमें फिर इलाके के महकमे का क्या कुछ जिम्मेदारी होगी, उसी तहसील या उस ज़िले के डी साहिबान एस साहिबान का क्या रोल होगा, वो सब कुछ कानून के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर आगे इसको चलाया जाएगा। हमारे सोच के मुताबिक इस मौजूदा हुकूमत जो कि हाजी गुलबर साहब की सरबराही में है, और इसी तरीके से सैयद साहब जो हमारे चीफ़ है इंतज़ामी हवाले से, और इसी तरीके से दूसरे इदारे सब के हम मशकूर है कि उन्होंने दिन रात लगाकर ऑनलाइन और दीगर क़वानीन बनाने में कोशिश किया और बेहतर बनाने में कोशिश की है। इंशाल्लाह मज़ीद अगर कुछ कमी हो तो वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे।